Hello, let's continue with JEE Advanced पेपर 1 के अगले क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जरा रफ्तार में देखते हैं। सिचुएशन आपको क्या दी हुई है कि एक एल्यूमिनियम की डिस्क है और ये एक्सिस है जिसके ऊपर वो फ्रीली रोटेट कर सकती है ऐसे, ठीक है। एक मैग्नेट दिया है आपको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एंड इट इज सेड दैट दिस मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग। हम उसको रोटेट कराने वाले हैं, करा सकते हैं। मान के चलिए हम उसको इस सेंस में रोटेट कराने वाले हैं, ठीक है। किसको? मैग्नेट को आप इस सेंस में रोटेट कराने वाले हो। अब सवाल में क्या दिया हुआ है आपको कि इस डिस्क पे क्या असर पड़ेगा। क्या ये डिस्क भी रोटेट होगी, और अगर होगी तो मैग्नेट के डायरेक्शन में होगी क्या? अगर रोटेट होगी तो ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी क्या? और अगर रोटेट नहीं होगी तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? रोटेट होगी तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? ऐसे कुछ सवाल दिए हुए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। बेसिक चीज़ क्या है भाई साहब? EMF इंड्यूस्ड बराबर EMF इंड्यूस्ड वाला आप हमेशा जानते हैं कि जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो ऐसे केस में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो ऐसे केस में जो कंडक्टर्स है वो उसके मोशन को अपोज करते हैं, बराबर है। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोगों ने बोला कि इस मैग्नेट को आप ऐसे लेके जा रहे हो, गोल घुमा रहे हो, है ना, तो आप सोचिए यहाँ पर इसके रेफरेंस में, यहाँ पर जो चार्जेस है उसके रेफरेंस में सोचिए कि अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रही होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रही होगी तो यहाँ के चार्जेस क्या करेंगे? उसे दूर जाने से रोकना चाहेंगे। सो अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली जो फोर्स उस पर आएगा वो किस दिशा में आएगा? इस दिशा में, बराबर है। और आप जानते हैं कि इसने इस पे इस दिशा में फोर्स लगाया, और फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि अगर डिस्क मैग्नेट को इधर खींचने की कोशिश कर रही है तो मैग्नेट डिस्क को एक्शन रिएक्शन के हिसाब से इधर की तरफ खींचेगा। तो भाई साहब वेरी सिंपल थिंग इज व्हाट कि इसकी वजह से इसे फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से इसे टॉर्क मिलेगा, और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉर्क ये डिस्क घूमने लगेगी ऐसे। अब ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ये डायरेक्शन जो है आपकी मैग्नेट की है और वही डायरेक्शन इसकी हुई। सो क्या होगा? वो डेफिनेटली रोटेट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है नॉन रोटेशन वाले सिचुएशन तो चलेगा। सो व्हाट इज द आंसर? दिस इट विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था, आप सवाल पढ़ के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। वेरी सिंपल। सो कंसेप्चुअल पार्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, सवाल को ज़रा सा पढ़िए। क्या कहा गया है इसमें कि आपको दिया हुआ है कुछ व्हील जैसा है, ये एक्सेल है और ये उसका व्हील है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक स्केल रखी हुई है और इसे ज़मीन पर रखा हुआ है। स्लिपिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है, नो वेयर द स्लिपिंग इज ऑकरिंग। अब हमें कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है कि हम लोगों ने स्केल ली और इस स्केल को धक्का मारते मारते लेके गए। इट जस्ट लाइक सेइंग, जस्ट लाइक इसको पकड़ा आपने ऐसे और लेके जाए, बराबर है, ऐसे घुमाते घुमाते लेके गए। अब क्या कहा जा रहा है कि जब रोलर मूव्स बाय 50 सेंटीमीटर, जब हमारा रोलर 50 सेंटीमीटर से घूम जाएगा तो ऐसे केस में स्केल की सिचुएशन क्या होगी? ये हमें देखना है भाई। सवाल पहले देख लो, समझ में आया क्या? पहले वो देखो। सिचुएशन दोबारा दोहराता हूँ, वेरी सिंपल, 2 मिनट में हो जाएगा। पहले सिचुएशन समझने की कोशिश करो। आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? ऐसा कुछ, ओहो बीच में नहीं रहा, ऐसा कुछ दिया हुआ भैया। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये मतलब रोलर ये कब जाएगा, कितना जाएगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगा। जब ये 50 सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगा तब ऐसे स्केल केस में जो आपकी जो स्केल है भाई, जो शुरुआत हमने यहाँ से करी स्केल की, वो स्केल कितना डिस्टेंस कवर चुकी होगी, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। इस पूरे केस में क्या है? कहीं पर भी कोई भी स्लिपिंग नहीं है। मतलब ये कि आप ऊपर वाला पॉइंट ले लो या ये जमीन वाला पॉइंट ले लो, जो रफ्तार
जमीन की होगी वही रफ्तार आखिरी वाले पॉइंट की होगी। जो रफ्तार इस पॉइंट की होगी वही रफ्तार भाई साहब स्केल की भी होगी। अब चीजें बहुत आसान है। जो रफ्तार इसकी, चलो इसको नाम देता हूँ ओ ए बी, ऐसा कुछ नाम दे दिया हमने। सो इसकी रफ्तार, जमीन की रफ्तार 0, ये पॉइंट की रफ्तार 0। ए की रफ्तार देखो भैया कितनी, हम कुछ नामकरण कर देंगे। ए की रफ्तार v, हमें बताया जा रहा नहीं, बताया गया कुछ नहीं बताया। ए की रफ्तार v पकड़ लो सर, है ना। अब स्केल की रफ्तार क्या होगी, इसको v डैश कह दो। ओके, नाउ अप्लाई वेरी सिंपली। क्या अप्लाई करोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का तरीका यूज करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या मैं ये कह दूं इसका एंगुलर वेलोसिटी ये है, हाँ ओमेगा, और आप भली बात ही जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि v बाय v डैश इज इक्वल टू r बाय r डैश। बिल्कुल सही सर। v क्या है पता नहीं, v डैश क्या है वो भी नहीं पता। अच्छा r और r डैश तो बता दो। r मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर। अब आओ इधर, ये जो बड़ा डायमीटर है ये 20 सेंटीमीटर का है, छोटू का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा 10 सेंटीमीटर। ये है r डैश, कितना r प्राइम कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये 10 और ये 5 मतलब 15। ओके फाइन, 5 2s are 5 3s are। So now very simple thing is what here, कि आप लोगों को चीजें मिल चुकी हैं v by v dash। So I can write here v is equal to v dash into 2 by 3। ये तो खैर वेलोसिटी का मिला, पर मुझे क्या बताया गया है कि रोलर 50 सेंटीमीटर गया। अब मान के चलो रोलर को 50 सेंटीमीटर जाने के लिए कुछ समय लगा होगा। लेट अस से दैट टाइम t है, दोनों तरफ से t से मल्टीप्लाई कर दो। v into t is equal to v dash into t 2 by 3। What is this v into t? That is the distance covered by this point. Distance covered by this point in time t is कितना, 50 सेंटीमीटर भाई साहब। और उतने ही समय में इस पॉइंट ने यानी के स्केल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना, वो d मान के चलते हैं 2 by 3। मुझे क्या निकालना है, मुझे वो डिस्टेंस ही तो चेक करना है। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हैं, डिस्टेंस कितना हुआ 150 by 2 यानी कि 75 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात यह है कि जब ये 50 सेंटीमीटर जाएगा, ये 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर जाएगा। अब आओ यहाँ पर ऑप्शंस में, कहाँ पर दिखता है, शुरुआत भैया यहाँ से हुई, कितना अंदर गया वो 75 सेंटीमीटर तक का अंतर गया, 75 सेंटीमीटर तक का अंतर गया। क्या हो सकता है ये, क्यों, ये 100 का मार्क है, ये 25 का मार्क है, और डेफिनेटली 75 सेंटीमीटर गया। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। तो एज यू कैन सी नाउ द क्वेश्चंस आर सिंपल, जस्ट आपको आपका नॉलेज इम्प्लीमेंट करना था और कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय।